डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम क्रांति है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। पेशे से यहाँ के एक कॉलेज का प्रोफेसर हूँ मैं। मुझे सब लोग हिस्टोरियन कहते हैं क्योंकि मैं बच्चों को इतिहास पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरी रुचि इतिहास में इसीलिए है क्योंकि इतिहास में सब कुछ दर्ज है। विज्ञान की घटनाएं, भविष्य के किस्से, वर्तमान में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ इतिहास के पन्नों में आप ढूंढ सकते हैं। जैसी जानकारी आपको चाहिए वैसी जानकारी आपको मिलेगी और मुझे जानकारी इकट्ठी करनी ही तो सबसे ज़्यादा अच्छी घटना लगती है अपनी ज़िंदगी की। तो मैं जानकारी इकट्ठी करता ही रहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इतिहास के पन्नों में मैं घुसता गया, मुझे पता लगने लगा कई ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल साधारण नहीं थी। हम उन घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मेरी आंख उन घटनाओं को पकड़ लेती है। आपको कई धर्म ग्रंथों में ऐसे किस्से मिलेंगे जब भगवान की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। मैं सोचा करता था, अगर ईश्वर भगवान हमारी इस दुनिया में मौजूद है तो भगवान के सिवा ऐसी शक्तियां भी मौजूद होंगी जो बुरा करना चाहती हैं, जिसे शैतान कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। मैं उस पर रिसर्च करने लगा था, फिर महसूस करने लगा ऐसी शक्तियां आज भी मौजूद हैं। वो कहानियां, वो किस्से हर बार झूठे नहीं होते। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका विवरण देना असंभव के समान हो जाता है। और पिछले 10 सालों से मैं रिसर्च पर लगा हुआ हूँ कि हमारी इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया भी मौजूद है, जहाँ मरने के बाद आत्माएं जाती हैं, जहाँ पर भूत प्रेत मौजूद होते हैं, शैतानी शक्तियां मौजूद होती हैं। रिसर्च 10 सालों से चल रही है, लेकिन मेरी तनख्वाह काफ़ी कम है जितनी प्रोफेसर की होती है। अगर इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करने हो, आपके पास ढेर सारे रुपए होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और फिर भी हो सकता है आप इन्हें साबित ना कर पाएं। आपको बड़े बजट की ज़रूरत होगी और इसके लिए मैंने हर तरह की कोशिश की। बड़े बड़े लोगों से मिला, सरकारी लोग, अमीर लोग। मैं चाहता था कि मैं धन इकट्ठा कर पाऊँ, इस पर रिसर्च कर पाऊँ, लेकिन सबका मानना है इसमें कुछ नहीं रखा। हर कोई भगवान पर यकीन करता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है नकार देते हैं, जैसे अंदर से वो भी मानते हैं ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन मैं कैसे साबित करूं? इन चीज़ों को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन डरते सब हैं। किसी को मनाया भी तो नहीं जा सकता। कैसे साबित करेंगे आप कि इस दुनिया में स्वर्ग नरक मौजूद हैं, जन्नत और जहन्नुम? बिना एक्सपेरिमेंट किए आप किसी को यकीन दिला भी तो नहीं सकते। लेकिन ऐसी चीज़ों के सबूत इकट्ठे करने भी असंभव के समान होते हैं। 10 सालों से मैं ये कोशिश करता जा रहा हूँ। बहुत कुछ सीख चुका हूँ जिसे मैं किसी के सामने बयान नहीं कर सकता। 10 साल पहले जब मैं एक क्लास को पढ़ा रहा था, वहाँ एक लड़का आया करता था जो सबसे अजीब था। वो रोशनी में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और साधारण सा नज़र आता, लेकिन अगर आप कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा कर दें, उसकी आँखें लाल होने लगती थी। वो रात को सोता भी रोशनी में ही था, लेकिन अंधेरे में अपने आप आंखों का लाल हो जाना, शरीर पर लाल लाल निशान निकल आना और उसकी बुद्धि का स्तर काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच जाना। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस वो कर दिया करता था, मुस्कुराया करता था, हंसा करता था, लेकिन उसके बाद उसका शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता था। जैसे उसके शरीर में कोई और ही वास करने लगता था अंधेरे में। उसे डॉक्टर के पास कई बार ले जाया गया। मैं खुद डॉक्टर के साथ बातें करके आया था और डॉक्टर कह रहा था इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी कहा जाता है।
जैसे हमारे दिमाग के कोई दो हिस्से हो जाते हैं, दो पर्सनैलिटीज हमारे शरीर के अंदर वास करने लगती हैं। यह कोई भूत प्रेत नहीं है, बस समझो कोई ऐसा पागल इंसान जो खुद में दो शक्तियों को समाये होता है, दो तरह से सोचने वाला। बचपन में जब किसी को बहुत ज़्यादा पीटा जाता है, वो खुद को कमज़ोर समझने लगता है, उसके अंदर घृणा पैदा होने लगती है और एक नया स्वरूप बन जाता है। दो स्वरूप उसके दिमाग में एक ट्रिगर होने के बाद निकलता है। ये भी कुछ ऐसा है, लेकिन मेरा मानना था ये ऐसा नहीं है, कुछ अलग है, क्योंकि वो कुछ ऐसा भी कर पाता था जो डॉक्टर नकार दिया करता। कई बार हाथ से धुआं निकालना, कुछ चीज़ों को अपने आप हवा में उड़ा देना, उसके सबूत इकट्ठे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। लेकिन वो क्लास के पीछे बैठकर मेरी तरफ देखता ही रहता। मैं उससे सवाल करता, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आने लगा था। उसके बाद मैं उसका इलाज करवाना चाहता था और मैंने पादरी से भी कांटेक्ट किया, मौलाना से भी किया, एक पुजारी से भी किया। मेरा मानना था ये जो भूत भगाने वाली क्रिया होती है, कुछ ना कुछ उसमें होता होगा। उस दिन मैंने जो देखा था, मैं खुद घबरा सा गया था। मैंने उन शक्तियों को बच्चे के शरीर में घुसते और निकलते हुए देखा था। मैंने महसूस किया था उसका सर पकड़कर कि उसके शरीर से जैसे एक रास्ता है दूसरी दुनिया का, जहाँ से भूत प्रेत इस दुनिया में आ सकते हैं, मस्तिष्क के रास्ते से। और उसने मेरी दुनिया बदल कर रख दी थी। उससे पहले मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया करता था, फिर यकीन करने लगा था। इस दुनिया में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। रिसर्च करने लगा, भूत प्रेत क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनका मुकाबला किया जा सकता है। मैं पादरी से भी मिलने लगा था, कई पुजारियों से मिला, कई मौलाना। मैं सीखना चाहता था क्या चीज़ होती है जो भूतों को साबित कर पाती है, उन्हें भगा पाती है, कंट्रोल कर पाती है। इंसानी शरीर पर वो कैसा असर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें आंखों के सामने देखा क्यों नहीं जाता, शरीर के अंदर वो क्या क्या कर सकते हैं। जानकारी इकट्ठी करता रहा था और इससे मेरी दोस्ती उन सबसे भी होने लगी थी। और धीरे धीरे मैंने ऐसी ऐसी जानकारी इकट्ठी की जो मैं अपनी किताब में लिखा करता था। मैं ये समझ पाया क्यों कुछ लोगों के शरीर के अंदर ऐसे भूत होते हैं जो सिर्फ एक पुजारी के मंत्रों से ही बाहर निकलते हैं, और कई बार बिना मौलाना को बुलाए किसी के शरीर से कोई प्रेत आत्मा को निकाला ही नहीं जा सकता। और कई बार ये दोनों भी वो काम नहीं कर पाते जो एक पादरी करता है, और कई बार वो पादरी नहीं कर पाता तो एक पुजारी कर देता है। क्यों हर बार ऐसा लगता है जैसे ये काम कोई अलग इंसान ही कर सकता है। फिर मैंने समझना शुरू किया, हम जिस धर्म में पले बड़े होते हैं ना, बचपन से ही वो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं हम सीखते जाते हैं, दिमाग में उसका असर होता जाता है और हम उस पर ज़्यादा यकीन करने लगते हैं। और हमारा दिमाग किसी भी प्रेत आत्मा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जीवित इंसान मृत इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसीलिए हम जिंदा कहलाए जाते हैं। और जब कोई भूत प्रेत किसी के शरीर में चला जाता है ना, सबसे पहले उसका धर्म पूछा जाता है। वो इंसान का धर्म क्या है, क्योंकि अगर वो कोई हिंदू है तो एक पुजारी बड़ी आसानी से उसके शरीर से वो प्रेतात्मा को निकाल सकता है। उसके दिमाग में पहले से होगा धार्मिक अनुष्ठान कैसे करने हैं, कैसे कुछ मंत्र बोलने के बाद दिमाग में वो शक्ति आ जाती है और वो दिमाग खुद ब खुद उस भूत को, वो प्रेत आत्मा को शरीर से बाहर निकाल देता है। प्रेत आत्मा दिमाग को कमज़ोर करके कब्जा करती है, भरोसा दिलाकर कि भगवान से शक्तिशाली शैतान होता है। तब जब हम सामने से वो धार्मिक अनुष्ठान का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेतात्मा कमज़ोर पड़ जाती है, निकल जाती है बाहर। ऐसा ही एक पादरी करता है, ऐसा ही एक मौलाना करता है। सामने वाले का धर्म क्या है उस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर कैसे लेकर आना है, उसके शरीर पर कंट्रोल कैसे वापस दिलाना है। फिर प्रेतात्मा बाहर। मैं अब पुजारी, एक पादरी और एक मौलाना से बहुत ज़्यादा बार मिलने लगा था। कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, और कई बार वो मुझे खुद बुलाया करते थे एक प्रेत आत्मा को बाहर निकालने के लिए। और मैं कई बार
जिसे एक्सोर्सिज्म कहा जाता है, उसमें शामिल हो चुका हूँ, देख चुका हूँ। प्रेतात्माएं, भूत कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। घर की चीज़ों को उथल पुथल कर देते हैं। जिसके शरीर में वास करते हैं उसको मरने पर मजबूर कर देते हैं, खुदकुशी करने तक मजबूर कर देते हैं और सामने वाले को भी मजबूर कर देते हैं। समझ नहीं पाता कोई। घर में काल बनकर आते हैं ये प्रेत और पूरे के पूरे परिवार का विनाश कर देते हैं। मैं अलग अलग शहरों में घूम चुका हूँ। एक्सोर्सिज्म के, भूत भगाने के अलग अलग तरीके जान चुका हूँ, किताब में दर्ज कर चुका हूँ और कई बार मुझे खुद दिमाग लगाना पड़ता है। जो काम कोई और नहीं कर पाता फिर मुझे करना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो प्रेत की शक्ति अजीब होती है जिसे एक शरीर से बाहर निकालना असंभव हो जाता है। भले ही कोई भी धार्मिक गुरु उस इंसान के शरीर से प्रेत आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करे, लेकिन वो उसके दिमाग पर इतनी बुरी तरह से कब्जा कर लेते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। फिर मैं अपनी रिसर्च वो उस पर करने की कोशिश करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ। वो पेच जो दिमाग में उस प्रेत ने घुसाए होते हैं वो निकालने की कोशिश करता हूँ समझदारी से। हर प्रेत का एक रहस्य होता है, उस रहस्य की कड़ियों को पकड़कर खंगालना पड़ता है, उन कड़ियों को खोलना पड़ता है, फिर आपके सामने सच्चाई आती है। हर महीने छोटी मोटी ऐसी घटना होती है जहां जाकर मुझे देखना पड़ता है और मैं अब इसके बाद इसका आदी हो चुका हूं। लेकिन इस बार केरल के एक छोटे से गांव की तरफ से मुझे मिलने के लिए कुछ लोग आए थे। मैं हैरान था। एक पुजारी एक मौलाना के साथ आए हुए थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, उस गांव में रहा करते थे, लेकिन वो काम दोनों नहीं कर पाए थे। मुझसे बात करना चाहते थे। मेरी रिसर्च कहाँ तक पहुंची, मैं इन चीज़ों पर और क्या क्या जान पाया हूँ, वो पता करना चाहते थे। मैंने उन्हें बताना शुरू किया और मैं उनसे भी जानना चाहता था क्या वो सिर्फ रिसर्च के बारे में जानने आए हैं या कोई परेशानी है उन्हें। घबराकर उन्होंने बताया था एक लड़की है 13 साल की, उसके शरीर में जैसे किसी प्रेत ने वास किया है। उन्होंने हर कोशिश करके देख ली, किसी पादरी को भी बुलाया था, वो पादरी भी एक्सोर्सिज्म कर पाया लेकिन जख्मी होकर वहां से गया। वो प्रेत उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, उसके शरीर से निकल ही नहीं रहा, जैसे अपने घर को उसके शरीर में बना चुका है। वो मेरी मदद चाहते थे। मैंने उन्हें किताब के कई पन्ने दिखाए। ऐसे केस पहले भी आ चुके हैं जब ऐसी अड़ियल प्रेत आत्मा किसी बच्चे के शरीर में घुस जाती है, बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। तब हमें अलग अलग तरकीबें अपनानी पड़ती हैं, उनसे सवाल करने पड़ते हैं। कोई भी प्रेत आत्मा किसी के शरीर में चुप होकर नहीं रह सकती। उससे बात करोगे तो वो जवाब देगी। अगर उसे अच्छे से पकड़ कर रखा गया है, सवाल पूछते जाओ, वो जवाब देती जाएगी और बातों में उसे फंसाने की कोशिश करो, उसकी कमज़ोर कड़ी पता लगाने की कोशिश करो। खुद ब खुद वो प्रेत आत्मा उगलती जाएगी और आप समझ जाएंगे उसे ख़त्म कैसे करना है, वो क्या चाहती है। लेकिन वो पता नहीं लगा पाए थे। वो मेरी मदद चाहते थे और मैं उन्हें मना कैसे करता। मैंने उनसे कई बार मदद ली थी तो मैं भी उनकी मदद ज़रूर करता। लेकिन मुझे पता नहीं था वो गांव कहाँ बना हुआ है, कितना पीछे। वहाँ जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। वो कच्चे रास्तों से गुजरकर वो गाड़ी के ज़रिए हम काफ़ी लंबा सफ़र तय करके वहाँ पर पहुँचे थे। गाड़ी वहाँ से चली गई और मुझे उस गांव से निकलने में भी अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती। बताया गया था कि मुझे लगभग 10 किलोमीटर तक चलना पड़ता। उस गांव में छोटे छोटे घर नहीं बने हुए थे, बड़े बड़े घर बने हुए थे। यानी कि इस गांव में रहने वाले लोग अमीर थे। कई अलग अलग शहरों से आए हुए अमीर लोग जिन्होंने इस गांव का निर्माण किया था ताकि शांति में वो रह पाएं। बड़े बड़े घरों में एक बहुत अच्छा लकड़ी का बना हुआ घर, उसके अंदर मुझे ले जाया गया, मुझे बिठाया गया। लेकिन मैं वहाँ बैठकर चाय पीने के लिए नहीं आया था। मैंने उनसे कहा मुझे वो लड़की दिखाइए, मुझे जल्दी से उससे बात करनी है, समझने की कोशिश तो करूं उसके शरीर में कैसी प्रेत आत्मा है। वो थोड़े से हिचक रहे थे। फिर उन्होंने ताले खोलने शुरू किए पीछे वाले कमरे के।
बड़ी बड़ी मोटी चेन लगा रखी थी। वो दरवाज़ा पूरी तरह से सील कर रखा था। वो ताले खोलने के बाद मुझे अंदर भेजा गया। मेरे साथ मौलाना और पुजारी जी थे, थोड़े डरे हुए। उन्होंने कहा था वो लड़की हमला भी करती है। मैं हैरान, आखिर किसी प्रेत आत्मा को रोकने के लिए इतना बड़ा दरवाज़ा लगाया जाता है, चेन लगाई जाती है, ताले लगाए जाते हैं। कहीं उस बच्ची को कुछ हो गया, फिर जिम्मेदार कौन होगा? आप में से कौन जिम्मेदार होगा? मेरी बातें सुनकर उन्होंने नजरें झुकाई थी। गलती उन्हें पता थी, लेकिन शायद मैं नहीं जानता था वो मुझे क्या बताना चाहते हैं। कमरे की उन्होंने जब लाइट जलाई ना, कमरा देखकर मैं हैरान था। हर तरफ काले रंग की जैसे सीलन सी आई हुई बूंदें टपक रही थीं दीवारों से, जबकि बाहर कोई बारिश नहीं हुई थी। पानी की बूंदें देखकर मुझे लगने लगा था कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, जैसे प्रेत आत्मा इस कमरे में हो, और वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। और सामने मैंने देखा एक बड़ा सा टेबल लगाया गया था, पीछे कुर्सी पर बैठी एक छोटी सी 13 साल की लड़की, जिसको हथकड़ियाँ लगाई गई थी कई, और चेन से बांधा गया था। वो चेन ज़मीन में गाड़ी गई थी, जैसे उसे उठने दिया ही नहीं जा रहा। इतनी मोटी मोटी चेन, ये देखकर मैं पुजारी को कहने लगा था, ये क्या है पुजारी जी? इतनी मोटी चेन, छोटी बच्ची तो है, वो प्रेत आत्मा इसके शरीर में वास कर रही है, ये चेन वो नहीं तोड़ सकती। आपने इस तरह से बांध रखा है बेचारी बच्ची को। पुजारी जी ने कहा, अभी रुकिए, आप समझ जाएंगे ये कितनी खतरनाक है। मैंने जब उस लड़की की तरफ देखा, वो गुस्से में अचानक आवाज़ सुनकर चीखने लगी थी। फिर मौलाना बोल पड़े, आ गए हैं, प्रोफेसर क्रांति आ चुके हैं, शांत हो जाओ, जैसा तुमने कहा था वैसा हो गया है। क्रांति जी आ चुके हैं, अब इन चेन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की गुस्से में थी, अचानक शांत हो गई, मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, मुस्कुराने लगी, फिर शांत होकर बैठ गई और सामने की तरफ इशारा करके कहने लगी, अरे प्रोफेसर क्रांति, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आपका ही तो इंतज़ार था। ये बात सुनकर मैं दोनों की तरफ देखने लगा था। क्या कहा इसने, और आप क्या बात कर रहे थे? इसने मुझे यहाँ पर बुलाया है? दोनों ने कहा, हाँ, ये बहुत खतरनाक थे। हमने हर धार्मिक अनुष्ठान करने की कोशिश कर ली, पुजारी जी, मौलाना, एक पादरी, सबको यहाँ बुलाया गया, लेकिन इस पर किसी का असर नहीं होता। ये शरीर के अंदर क्या चीज़ है हम समझ नहीं पा रहे। इसने नाम लेकर कहा था कि प्रोफेसर क्रांति को यहाँ बुलाया जाए। मैं उनसे ही बात करूँगी, ये अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, आपसे बात करना चाहती थी तो हम आपके पास आए। नाम तो आपका हमने भी बहुत सुना था, हमें लगा शायद ये इसीलिए आपको बुला रही है कि आप ही मदद कर सकते हैं। ये शायद लड़की ने कहा होगा, हमें लगा, हमें नहीं पता था कि ये अंदर की इस प्रेत आत्मा ने कहा है। मैंने उन दोनों को कह दिया था, कोई बात नहीं, ऐसी प्रेत आत्माएं बड़ी खतरनाक होती हैं, हमारी सोच समझ से ज़्यादा अजीब। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, पुजारी जी, मौलाना और एक पादरी मिलकर भी ये प्रेत आत्मा को बाहर निकाल क्यों नहीं पाए? क्या चीज़ है इसके शरीर के अंदर जो बाहर निकलना नहीं चाहती? इसके दिमाग में कैसे धार्मिक मंत्र या अनुष्ठान समझ में आ रहे होंगे जिससे ये डर रही होगी, या सकारात्मक ऊर्जा को बाहर कैसे लाया जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। मैं वहाँ कुर्सी पर बैठ गया, उससे बात करना चाहता था और वो लड़की भी मुस्कुराई। अरे प्रोफेसर क्रांति, आपका ही तो इंतज़ार था, कितना इंतज़ार करवाया आपने। बैठिए बैठिए, आपसे बात करने में मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। किसी और से बात करने में मज़ा नहीं आ रहा था, ये तो अपने अपने तरीके अपना रहे थे मुझे बाहर निकालने के। इतना आसान है क्या? इतना आसान है? तुम्हें क्या लग रहा है इतनी आसानी से इस बच्ची के शरीर को छोड़ दूंगी? इतनी आसानी से? अब वहाँ कुर्सी पर बैठकर मैं सोचने लगा था, कैसे उगलवाऊं इसके शरीर में वो क्या चीज़ है, कैसे उगलवाऊं? सच पता लगाने के लिए सवाल पूछने होंगे। मैंने उससे सवाल पूछा, नाम बताओ अपना। उसने सर हिलाकर मना कर दिया। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ,
फिर मैंने कहा, नाम बताओ, व्हाट्स योर नेम। कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो लड़की मुस्कुराने लगी। अब किस भाषा में बोलोगे? उर्दू में पूछो, उर्दू में शायद फिर मैं जवाब दे दूं। नहीं, हिंदी में। इंग्लिश में पूछो। किसी और भाषा में, कोई और धर्म की भाषा पूछ कर देखो, जवाब देती हूं या नहीं। कोशिश करो, जवाब देती हूं या नहीं। मैं हैरान था। क्या? कैसे? ये इसके शरीर में वास करने वाली वो प्रेत आत्मा ये सवालों का जवाब नहीं दे रही। मैं कैसे इससे उगलवाऊं? फिर मुझे लगा कि शायद इधर उधर की बातों में कुछ ना कुछ पता चल जाए। मैं हंस पड़ा। कोई बात नहीं, नाम नहीं बताना चाहती, मत बताओ। ये तो बता दो, इस लड़की का नाम क्या है? उसके अंदर कौन है? वो तो मैं बाद में पता लगा लूंगा। इस लड़की का नाम तो बताया जा सकता है। उसने फिर से सर हिला दिया। मैं अब इधर उधर की बातें करने लगा। यहां कमरे में पानी टपक रहा है। शक्तिशाली हो तुम, अपनी शक्तियों का बखान कर रही हो, पानी टपका रही हो, जबकि बारिश तो हो ही नहीं रही। कमरा कर दिया है पूरी तरह से ठंडा। शक्ति तो है तुम में, लेकिन तुम्हें पता है तुम तो जिंदा भी नहीं हो। जिंदा तो ये लड़की है। अगर तुमने इस लड़की को मारा, तुम फिर से वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए हो। फिर नया शरीर ढूंढना होगा, और इस तरह से तुम्हें कोई खास फायदा तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये लड़की हावी होने लगेगी, तो उसके बाद तुम्हें शरीर छोड़ना होगा, और मैं वादा करता हूं दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। तुम्हें इस लड़की के शरीर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, चाहे खुद निकलो या मैं निकालूं। वो मुस्कुरा कर कहने लगी थी, कोशिश कर लो, कोशिश कर लो। क्या जानते हो, कितना जानते हो जो किताब में लिखा है वो, जो और रिसर्च करके ढूंढना चाहते हो वो, या उससे भी आगे? लगाओ अपना दिमाग, लगाओ और करो कोशिश। क्या पता चलता है तुम्हें, मैं भी देखती हूँ। उसकी बातों ने एक पल के लिए मेरे अंदर भी डर पैदा कर दिया था। कभी किसी प्रेत आत्मा ने ऐसा जवाब नहीं दिया था, जैसे वो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। एक एक करके मेरे बारे में जब वो बताने लगी थी, उस कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था मैं। उसके बाद मैं सीधा कमरे से बाहर आया। पुजारी जी और वो मौलाना मेरे सामने खड़े थे, और मैं उनको कहने लगा था, मेरे बारे में इसको सब कुछ किसने बताया? आपने बताया? उन्होंने कहा, नहीं, ये जैसे आपके बारे में सब कुछ जानती है, हमारे बारे में सब कुछ जानती है। वो चीज़ें भी इसे पता है जो हमारे बचपन में हुई। पता नहीं ये कैसी प्रेत आत्मा है, लेकिन ये सब कुछ जानती है। कोई भी इंसान सामने खड़ा हो जाए, उसके बारे में सब कुछ बता देती है। फिर मैंने कुछ समय के लिए आंखें बंद की, और मैं सोचने लगा, तरीका दूसरा अपनाना होगा। मैंने उनसे पूछा, इसका धर्म क्या है? ये पहले किस धर्म का पालन किया करती थी? इससे समझने में आसानी होगी। क्या ये लड़की हिंदू है या मुसलमान है? क्या है? क्या थी ये लड़की? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गांव वालों से पूछना शुरू किया। वहां पर रहने वाले लोगों से मैं पूछता जा रहा, और वहां मुझे पता लगा बाकी गांव की तरह यह गांव नहीं था। अमीर लोग रहते थे, तो एक दूसरे से जब भी कोई मदद की जरूरत होती तभी वो मिलते थे। जैसे अकेले अकेले रहा करते थे। छोटा गांव शहर की तरह बना रखा था। सैर करने की जगह चारों तरफ से बंद कर रखा था, ताकि कोई जानवर अंदर घुस ना आए। हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी कोई नहीं करता था। और ये लड़की जिसके साथ रहती थी, वो आदमी अंधा था। उसे ज्यादा कुछ पता ही नहीं। अपने सर पर हाथ मारकर मैं सोचने लगा था, तो पता कैसे करूं? वो आदमी शायद इसके साथ रहता होगा, ये लड़की उसकी सहायता करती होगी, अकेले नहीं रहती होगी। इसके बारे में पता कैसे करूं? इसके घर के अंदर जाना होगा। किताबें, सामान, कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा ना। घर में मंदिर बनाया गया होगा तो समझ जाना। घर में छोटी सी चर्च बनी हुई, तस्वीर लगी हुई, कोई भी धार्मिक चीज़ पड़ी हुई, उससे मैं समझ जाऊंगा। फिर इसे फंसाने की कोशिश करूंगा, लड़की के अंदर की आत्मा को जगाने की कोशिश करूंगा। मैं घर के अंदर ढूंढना शुरू हो गया।
मैंने देखा घर में डिज़ाइन तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक भी धार्मिक चीज़ घर में नहीं पड़ी थी। ढूंढता रह गया मैं। उसके बाद लड़की की किताबें खंगालनी शुरू कर दी और किताबों में मुझे दिखने लगा। किताबों में वो कोई खास धार्मिक निशान नहीं बनाया करती थी, बल्कि कई जगह पन्नों में उसने लिख रखा था, भगवान मौजूद नहीं है। वो लड़की असल में नास्तिक थी, किसी धर्म का पालन नहीं करती थी। इसीलिए जितने भी धार्मिक लोग यहाँ पर आए, उसके अंदर की आत्मा को जगा नहीं पाए। तो ये है सच। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, क्योंकि ये पहला केस था जब किसी नास्तिक के शरीर के अंदर एक ऐसी प्रेत आत्मा आई थी जिसे निकालने के लिए कुछ अलग करना था। नास्तिक की आत्मा को जगाना है, अंदर की प्रेत आत्मा को बाहर निकालना है। कैसे? ये जानने के बाद मुझे फिर से उस लड़की से मिलना था। अब दिमाग से समझने की कोशिश करूंगा कि वो नास्तिक तो है, यकीन किस पर करती है? अगर भगवान पर यकीन नहीं करती, विज्ञान पर यकीन तो करती होगी ना। विज्ञान के नज़रिए से उसके अंदर की लड़की को जगाने की कोशिश करूंगा, प्रेत आत्मा को पीछे करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद काम आसान हो जाएगा। ये तरकीब कुछ नई होगी, लेकिन कारगर होगी, ये मुझे पता है। इतने समय से रिसर्च जो कर रहा हूँ। मैं उस लड़की के कमरे में पहुंचा था। जैसे ही लाइट जलाई थी, मुस्कुराकर कहने लगी थी, आओ कुर्सी पर बैठो, आओ बैठो, बातें करनी है तुम्हारे साथ, तुम भी तो बातें ही करने आए हो। कुर्सी पर बैठते ही मैं कहने लगा था, अरे गलती कर दी, तुम्हारे बारे में पहले समझना चाहिए था। उन्हें लगा कि मौलाना आ जाएंगे, पुजारी जी आ जाएंगे, पादरी आ जाएंगे तो कोई ना कोई काम तो कर देगा ना। तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानकारी थी ही नहीं उन्हें, लेकिन तुम्हारे घर में जाना चाहिए था उन्हें। वो लड़की सोचने लगी, इधर उधर देखने लगी, और तब मैं समझ गया। उसकी दुखती रग पर पैर रख दिया था मैंने। फिर मैं टेबल पर हाथ रख कर कहने लगा, तो तुम्हारा एक्सोसिज्म नहीं किया जा सकता, ये तो मैं समझ गया। एक्सोसिज्म तो उसका किया जाएगा ना जिसके अंदर में प्रेत आत्मा होगी और धार्मिक अनुष्ठान से बाहर निकाला जाएगा। तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक्सोसिज्म नहीं। तुम्हारा इलाज करना होगा, लेकिन पागलपन का नहीं, अंदर की आत्मा का। वो लड़की थोड़ी सोच में पड़ी हुई, जवाब नहीं दिया था उसने। फिर मैं हंसा था। इस लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया है तूने, लेकिन तुझे पता है ये लड़की विज्ञान से कितना प्यार किया करती थी, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जाना करती थी। अब उसके बारे में बात करते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों से बना है। ये लड़की सुन रही है या प्रेत आत्मा? लेकिन समझने की कोशिश करो। दिमाग के दो हिस्से, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड शरीर को चलाता रहता है, लेकिन जब प्रेत आत्मा शरीर में आती है ना, कॉन्शियस माइंड अपने कंट्रोल में करती है, सुला देती है। वो आत्मा शरीर को चलाने लगती है, लेकिन कंट्रोलर सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। अब इस सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। विज्ञान के जरिए भी वो कॉन्शियसनेस जगाई जा सकती है। विज्ञान में कई ऐसी दवाइयाँ हैं, कई तरह की दवाइयाँ शरीर पर असर करेंगी। जागने की कोशिश करो। ये शरीर के अंदर जो चीज़ है उस पर भरोसा मत करो। मान लो ये एक बीमारी है, शरीर में बीमारी है। तुम जागने की कोशिश करो, जागने की कोशिश करो। उस लड़की का नाम प्रिजा था, इसीलिए मैंने भी शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रिजा, बीमारी को बाहर निकालो। प्रिजा जागो, जागो प्रिजा, नींद की दवाई का असर खत्म हो चुका है, जागो। वो लड़की इधर उधर झांकने लगी। अचानक एक झटका खाकर कहने लगी, सर आप कौन है? आप ये कैसा अंधेरा कमरा है? ये कैसा अंधेरा कमरा है? मैं यहाँ पर कैसे आई? फिर मैं कहने लगा, डरो मत, डरो मत। तुम्हारे शरीर पर एक बीमारी की तरह, मान लो एक बीमारी की तरह एक प्रेत आत्मा ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वो मेहमान है, तुम मालिक हो। ये शरीर तुम्हारा है, शरीर से डरो मत। ये शरीर तुम्हारा है, उसे भागने पर मजबूर करो, हावी हो जाओ। तुम जाग चुकी हो, अब सोना मत, अब सोना मत। कहो निकलो बाहर, बोलो मेरे साथ, निकलो बाहर। लड़की बोलने लगी, निकल जा, निकल जा बाहर।
निकल जा बाहर, बाहर निकल जा। वो बल्ब जो आसपास लगे हुए वो टिमटिमाने लगे थे। मैं जान गया था अब सकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगी है, सकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगी है। वो लड़की जितना बोलती गई उतने ज़्यादा वो बल्ब टिमटिमाते गए और अचानक शांति। फिर वो लड़की थक गई और कहने लगी, हब हब। मैंने कहा, शांति हो गई, शांति हो गई, शरीर हल्का महसूस हो रहा है। उसने कहा, हाँ हल्का हो रहा है। मुझे भी एहसास हुआ जैसे आसपास ठंडक थोड़ी कम हो रही है। वो प्रेतात्मा शरीर से निकल गई। अंततः एक नास्तिक के शरीर से प्रेतात्मा को ऐसे निकाला जाता है, विज्ञान के जरिए। कोई भी नास्तिक जो भगवान पर यकीन नहीं करता, विज्ञान पर यकीन तो करता है, वो इस तरह से काम करता होगा। लड़की ने सर नीचे किया। फिर मैं उठकर बाहर जाने वाला था, कुर्सी से उठा, हंसने की आवाज आई। मैं ठीक हूं ना क्रांति जी, मैं ठीक हो गई ना। ये हंसी सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया। लड़की का उतरा हुआ चेहरा घबराई हुई अचानक घबराते घबराते हंसने लगी। मैं ठीक हूं ना? मैं ठीक हूं ना? पागल बना दिया, पागल बना दिया तुझे। तुझे क्या लगा लाइट टिमटिमाई, लड़की हावी हुई तो शरीर उसका हो जाएगा? ये शरीर तो मेरा है क्रांति, शरीर तो मेरा है। कुछ भी कर ले, कोई भी भगवान का नाम ले दे, किसी भी धर्मगुरु को लेकर आ जा, विज्ञान की बातें कर दे, मैं बीमारी की तरह नहीं, मैं मालिक की तरह शरीर को कब्जे में रखूंगा। ये दुनिया मेरी है, ये शरीर मेरा है। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा? लड़की कभी आई ही नहीं, तुझे बेवकूफ बना दिया, चल भाग। मैं गुस्से से उस कमरे से बाहर निकला था। मुझे लगा था काम हो गया, लेकिन ये बड़ी चालाक प्रेतात्मा है। समझ नहीं आ रहा, ये उस लड़की की आत्मा को शरीर में जैसे हावी होने नहीं दे रही। ये दिमाग पर ऐसे असर किए हुए है जैसे बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। ये क्या चीज़ है? ये साधारण प्रेत आत्मा नहीं है, ये कुछ अलग है। इसे साधारण तरीके से नहीं हराया जा सकता, कुछ अलग करना होगा। बाहर आते ही मैं सबसे बात कर रहा था। यह विज्ञान के जरिए भी आत्मा को जगाकर काम नहीं होने वाला। मुझे अब जानना है ये लड़की के शरीर में ये प्रेत आत्मा कहाँ से आई, कैसे आई, कब से ये पोजेस्ड हुई। किसी चीज़ का पोजेशन इसमें आया होगा। कहाँ से आया, कहाँ जाया करती थी, कहाँ से आया करती थी, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। किसी को तो पता होगा ना। वो आदमी अंधा था ना, लेकिन उसे पता होगा कब कब ये आती थी, कब कब ये जाती थी। उससे सवाल करके पता करो शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ के लोगों को परेशानी होनी शुरू हुई, जानकारी इकट्ठी करो। वो पूरा का पूरा दिन हमने जानकारी इकट्ठी की थी। हर पड़ोसी, आसपास रहने वाला, वो पूरे गांव के लोगों से जो जो पता लगा हमने नोट किया, और फिर हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना था। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये लड़की पिछले 1 महीने से यहाँ गांव से चलकर अलग जगह जाया करती थी। गांव से बाहर निकलकर पीछे वाले खंडहरों में ये जाना पसंद करती थी। कुछ लोगों ने उस तरफ जाते हुए से देखा, बात नहीं की, लेकिन जाते ज़रूर देखा। और घर में रहने वाला वो अंधा आदमी, वो भी कहा करता था कि ये लगभग 6 बजे जाया करती थी, 9 बजे आया करती थी, 3 घंटे लग जाते थे। लेकिन 1 महीने पहले लगभग ये 15 से 10 दिन के लिए वहाँ पर गई थी। उसके बाद आवाज़ें निकालना शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा इसकी आवाज़ भारी हो गई हो, गुस्सा करने लगी, और उसके बाद घर से छलांग लगाकर बाहर निकलने लगी, लोगों को परेशान करने लगी। और उसके बाद सबको लगने लगा था इसके शरीर में कुछ ना कुछ तो है। इसका इलाज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोहे को ऐसे अपनी उंगलियों से तोड़ देती है जैसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हड्डी को कुछ होता तक नहीं। सबको लगा था ये साधारण इंसान नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, प्रेत आत्मा। तब पुजारी जी, मौलाना और पादरी को बुलाया गया था, लेकिन काम नहीं बना। फिर मुझे बुलाया गया, क्योंकि ये कहने लगी थी किसी से नहीं होगा, सिर्फ उससे होगा। इसने खुद मुझे बुलाया था। मुझे ये भी जानना है आखिर इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया,
इसे मुझसे क्या काम हो सकता है? मुझे अब उस जगह जाकर देखना था। ये लड़की कहाँ पर जाती थी, वहाँ करती क्या थी? वहाँ जाकर शायद कुछ ना कुछ जानकारी मिले और हो सकता है ये प्रेत आत्मा वहाँ भटक रही होगी या किसी चीज़ से जुड़ी होगी, शक्तिशाली आत्मा जो इसके शरीर पर कब्जा कर बैठी और उसके बाद ये सब हुआ। मैं अब जानना चाहता था। फिर मैं उस तरफ अकेले निकला था। मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था। उस जगह से बाहर कोई निकलना नहीं चाहता था। बाहर कैसे कैसे जानवर होंगे, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सबको डर था। लेकिन मैं डरने वाला नहीं था। कई बार खतरों को मोल लेना पड़ता है सच को जानने के लिए, और ये सच बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं निकल पड़ा। जैसे ही उन खंडहरों में मैं पहुंचा था, चारों तरफ देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। काले कपड़े उन छोटे पौधों पर टांगे गए थे। टांगे ही नहीं गए, लपेटे गए थे एक अलग अंदाज में, और उन कपड़ों के ऊपर लाल रंग के निशान लगाए गए थे, जैसे पुतले से बनाए गए हों। हवा के कारण वो हिल रहे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे लोग हिल रहे हों। मैं घबरा गया था, लेकिन पास जाकर उन पौधों को देखकर हंसी आ गई, जैसे डराने के लिए इस जगह पर ये बनाए गए हों। हो सकता है इस प्रेत आत्मा ने बनाए हों, या हो सकता है ये लड़की यहाँ पर आकर खेला करती होगी, इस तरह से ये चीज़ें बना रही होगी। मैं उन खंडहरों के अंदर जाता गया, दीवारों को देखता गया, और दीवारों पर बने हुए वो बड़े बड़े निशान, गोले बनाए गए थे, उसके बीच स्टार बनाए गए थे, और उसके बीच अजीब अजीब से अक्षर लिखे गए थे। देखे देखे से लग रहे मुझे, वो निशान देखे देखे से लग रहे, लेकिन याद नहीं आ रहा था ये कैसे निशान है, कब देखे थे मैंने। मैं उसके बाद उन खंडहरों को खंगालता रहा। मुझे वैसे निशान कई जगह पर मिले थे, बस मैंने अपनी किताब में वो निशान वैसे के वैसे ही बनाए। जो जो मुझे दिख रहा था मैं नोट करता रहा। मैं जानना चाहता था ये निशानों का मतलब क्या हो सकता है। मुझे सच जानना ही होगा। एक जगह पहुंचने के बाद मैंने देखा ज़मीन पर भी वो निशान बना हुआ, लेकिन ज़मीन पर लकड़ी पर वो निशान, और लकड़ी हिलती हुई लग रही। मैंने लकड़ी पर पैर रखा और वो लकड़ी के फट्टे जाल की तरह बनाए गए थे। वो फट्टे खुल गए। मैं सीधा उस खड्डे में, ऊपर से फट्टे स्प्रिंग के जरिए बंद हो गए। अंधेरी जगह में था मैं। 7 से 8 फुट नीचे गिरा था, जैसे कहीं फंस गया। मैं चीखने लगा था, कहाँ हूँ मैं? अंधेरे में कुछ पता नहीं लग रहा। वो फट्टों के बीच से जब सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच रही, उसी से मैं देख पा रहा, लेकिन नीचे कुछ पता नहीं चल रहा। पैरों में कुछ रेंग भी रहा था। ज़्यादा हिलने पर ऐसा ना हो ये सांप हो या बिच्छू हो, मुझे काट लें। यहाँ तो पूरा का पूरा जाल बिछाया गया है। ऐसा तो नहीं उस प्रेत आत्मा ने जाल बिछाया है? उसे जैसे पता हो मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और उसने मुझे फंसाने के लिए यहाँ ये जाल बिछा रखा हो सकता है मारने के लिए भी बिछाया हो। मैं थोड़ा सा चला, दीवारों को हाथ लगाकर देखने लगा। ये पत्थर की बनी हुई दीवारें थीं, और उन दीवारों को देखते हुए ये भी पता लग रहा उन पर चढ़ा नहीं जा सकता था। जाल बहुत बढ़िया बनाया गया था, लेकिन उन दीवारों में कुछ खड्डे भी थे जिनमें हाथ फंसाया जा सकता था, पैर फंसाया जा सकता था। वो खड्डों को ढूंढते ढूंढते, पैर फंसाते हुए, हाथ फंसाते हुए मैं किसी तरह ऊपर चढ़ा। फट्टे को हाथ लगा रहा, धक्का देकर ऊपर को खोलने की कोशिश कर रहा। खुल नहीं रहे थे। खींचने पर नीचे की तरफ जरूर आ रहे। पूरा जोर लगाकर मैंने नीचे की तरफ खींचा था, और एक फट्टे को जब पूरा खोल दिया, नीचे दिखा था मुझे। मैं पहले डर रहा, नीचे सांप बिच्छू कुछ होंगे जो रेंग रहे होंगे, लेकिन नीचे कुछ केंचुए थे, मिट्टी थी, कुछ पत्थर थे। कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं थी। फट्टे को पकड़कर मैं ऊपर पहुंचा था। फिर मैंने देखा नीचे कुछ कपड़े पड़े थे, छोटी बच्ची के कपड़े। वो कपड़े जो उसने पहन रखे थे, उसके कुछ फटे हुए हिस्से, तब से उसने कपड़े नहीं बदले थे। यहाँ वो गिरी ज़रूर थी। यहाँ पहुँचने के बाद उसके साथ कुछ हुआ होगा। मैंने वो फट्टे को पूरी तरह से नीचे किए रखा। चारों तरफ दीवारों पर वैसे ही गोल गोल निशान
बने हुए थे और ये भी पता चल रहा था ये जगह कितनी ठंडी है, जैसे कोई शैतानी आत्मा ने कभी यहाँ कब्जा कर रखा हो या यहाँ पर उसने कुछ बड़ा किया हो। मैं महसूस कर सकता था। मैं इन चीज़ों पर 10 सालों से रिसर्च कर रहा था। जो जो पता किया था, जो जो जाना था, वो सब मैं याद करने की कोशिश कर रहा। क्योंकि आप 10 सालों में कुछ ज़्यादा जानते हैं तो धीरे धीरे आपको भूलने लगता है। आप उसे कहीं ना कहीं नोट करके ज़रूर रख लें। मैं भी किताबों में नोट करके रखा करता था, एकदम दिमाग में नहीं आ रहा। हर चीज़ मुझे वो खंडहरों में मिली। मैंने हर चीज़ को पूरी तरह से नोट किया। कई घंटे लगाकर जब मैं वापस आया, एक नई परेशानी ने वहाँ लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। जो निशान वहाँ मैंने वो खंडहर में देखे थे ना, लोग कह रहे काले काले निशान उनकी छाती पर आने शुरू हो गए हैं, जैसे कोई गोद कर गया हो। मांस के अंदर वैसे निशान सब लोगों के, चाहे वो बच्चे हों, लड़कियां हों या मर्द हों, उनकी छाती पर वैसे गोल निशान बनने लगे थे। सब डर रहे ये कोई बीमारी तो नहीं, लेकिन किसी बीमारी से ऐसे निशान नहीं बनते जैसे एक सर्कल और बीच में स्टार। शायद इसे शैतानी निशान कहा जाता है। मुझे बस इतना याद आ रहा था। और जानकारी के लिए मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। एक बार लड़की से बात करूंगा, फिर मैं वापस अपने घर जाऊंगा, अपनी उन किताबों को खंगालूंगा, जानने की कोशिश करूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है, इन निशानों का मतलब क्या है। मैं सीधा उस लड़की से बात करने के लिए चला गया। मैं उस लड़की के सामने बैठा था। वो हंस रही थी और मैंने जैसे ही वो किताब उसके सामने रखी जिस पर वो निशान बनाए गए थे, वो निशान को देखकर वो लड़की थोड़ी सी घबराई और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ ऐसा पता चल गया है जो वो शायद नहीं चाहती होगी। लेकिन फिर वो हंसने लगी। ये निशान दिखा रहे हो, क्या करोगे इसका? इसके बारे में कुछ जानते भी हो तो वह इसके बारे में पता नहीं होगा। इंसानों को इनके बारे में पता नहीं होता। बहुत कम लोग हैं, शायद मर भी चुके होंगे। ऐसी जानकारी किसके पास होती है? क्या करोगे इससे, क्या करोगे? मैं उसको कहने लगा था, लोगों के शरीर पर ये निशान आ रहे हैं तो कुछ तो कर रही है, तो कुछ तो कर रही है। और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मैं इसका जवाब ढूंढ कर रहूँगा। मैंने उसके बाद बाकियों को बुलाया। मैं देखना चाहता था क्या सच में इसकी छाती पर भी वैसा निशान बना हुआ है। लड़की की छाती पर लाल रंग का निशान था जिस पर हिलता हुआ एक चेहरा। अमूमन अगर कोई जख्म बना हो तो वो हिलता हुआ थोड़े ना लगेगा, जैसे असली चेहरा हो, आंखें झपक रही। मैं जान गया था जैसे इसके शरीर में जो प्रेत आत्मा है ना, वो इस जख्म के जरिए, इस निशान के जरिए वो प्रेत आत्मा निशान से जुड़ी हुई है। मुझे पता लगाना होगा लोगों की छाती पर यह निशान क्यों बन रहा है, क्या ये कुछ कर रही है। मैं उस कमरे से निकला था, फिर वो पीछे से ललकार रही, कहाँ जा रहा है? डर गया? तू डर गया? आखिरकार तू भी डर गया? जिसका इतना नाम सुना था वो भी डर गया, वो भी डर गया। मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। उस जगह से मैं निकला था। पूरा दिन लगाकर मैं घर पहुंचा, अपनी किताबों को खंगालने लगा, जो जो मैंने नोट किया था। मैं देश विदेश घूम चुका था, कई बार एक्सोर्सिज्म का हिस्सा हो चुका था, कई बार मैंने भूत पिशाच को भगाने वाले वो मंत्र पढ़े थे, सीखे थे ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। लेकिन कई बार ऐसे आर्टिकल्स भी मुझे इकट्ठे करने पड़ते थे। किसी और के साथ कोई घटना हुई, उससे मुझे सीखने को मिलता। मुझे लोग लेटर्स भी भेजा करते थे, लोग मुझे आप बीती भी बताया करते थे जिससे मैं सीखा करता था। और कुछ लोग मेरी मदद भी किया करते थे। कुछ ऐसे लोग जो भूत प्रेतों के कब्जे में होंगे या मेरी तरह ही रिसर्च कर रहे होंगे, अपने आर्टिकल्स, अपनी बातें मुझे भेजा करते थे। और एक आदमी शायद काफ़ी बड़ा रिसर्चर होगा, शायद उसे भूत प्रेत के बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा। वो मुझे जो चीज़ें बताया करता था मैं नोट किया करता था। उसके सहारे कई भूतों को मैंने कब्जे में किया था, लोगों के शरीर से निकाला था। कई बार ऐसे लोग जो भगवान पर यकीन तो करते हैं, अंदर से नास्तिक होते हैं, उन्हें कैसे दोबारा जगाना है, मैं उस आदमी से सीख पाया था। मिला नहीं था कभी, लेकिन उसकी वो बातें मैंने नोट कर रखी और उनमें से मुझे वो निशान दिख गया।
जैसे ही वो निशान दिखा ये बिल्कुल उसके जैसा था। उसके बाद की जानकारी डराने वाली। ये कोई साधारण प्रेत नहीं था। ये जैसे नर्क का, जहन्नुम का खतरनाक पिशाच था जो किसी रास्ते से निकल आया। कहते हैं धरती को फाड़ कर ये निकलते हैं। जब ये निकलते हैं उसके बाद किसी के शरीर पर कब्जा करते हैं। जब ये किसी के शरीर पर कब्जा करते हैं तो अपने जैसों को भी उनके शरीर पर कब्जा करवाने के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। शायद उस जगह पर किसी को मारा गया होगा, किसी बुरे इंसान को, जिसकी शक्ति का इस्तेमाल करके वो नर्क का प्रेत बाहर आ पाया और अपने साथियों को भी लोगों के शरीर पर कब्जाने के लिए निकालने की कोशिश कर रहा होगा। तभी सबकी छाती पर निशान आ रहे हैं। इन्हें रोकना कैसे है? मैं आगे के पन्ने पढ़ने लगा जैसा जैसा उसमें बताया गया था। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, ये कभी मेरे काम नहीं आया था। हाँ, आज आ रहा था। ये जानकारी आज काम आने वाली थी। वो आदमी की भेजी हुई वो जानकारी जिसमें लिखा गया था, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, इन्हें शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। रोकने का एक ही तरीका है, दूसरी दुनिया का वो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, जिससे खतरा होगा वो प्रेतों के बाहर आने का। लेकिन अगर जिसने बुलाया है उसके अंदर से वो प्रेत को वापस भेज दिया जाए, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। खास तरह के मंत्रों को पढ़ना होगा, वहाँ खून का इस्तेमाल करना होगा 10 अलग अलग जानवरों के एक जगह बिठाकर शक्तियों का इस्तेमाल, और पीछे से रोशनी, दरवाज़ा खुलने वाली वो रोशनी दिखेगी। फिर वो प्रेत को धक्का देकर उसके पार भेजना है, वो भी एक खास तरीके से। धार्मिक गुरुओं का वहाँ होना ज़रूरी है, भले ही वो लड़की नास्तिक हो। शक्ति बड़ी होगी जिसका इस्तेमाल करना होगा। समय कम है। मैं घर से भागा था सब जानकारी लेकर, वो किताब को लेकर। मैं गांव पहुंचना चाहता था। लड़की को बचाने का आखिरी समय है। मुझे अब पता लगा था वो निशान आने के बाद अगली रात सबके शरीर पर प्रेतों का कब्जा होगा। फिर वो अपने जैसे और यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये लोगों को मारते जाएंगे, शरीर कब्जाते जाएंगे। एक एक को वापस भेजना मुश्किल होगा। लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है, मेरे पास है। मैं गांव जल्दी पहुंचा था। सब बीमार पड़े हुए थे, लेकिन उस लड़की के सामने बैठते ही मैंने वो कागज़ दिखाया, निशान दिखाया। वो लड़की हंस रही। कुछ पता नहीं चला ना, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। मैंने जैसे ही उसको कहा, वो दरवाज़ा दूसरी दुनिया का, उसे खोलने के बाद तो उसके पीछे भेजा जा सकता है ना। फिर तो तुम कुछ नहीं करोगे, निकलना ही होगा इस शरीर से। वो लड़की घबरा गई, इधर उधर देखने लगी। फिर मुझे कहने लगी, नहीं, तुझे नहीं पता कैसे भेजना है। इतना पता कर लिया तूने, वाह। भेजना है, कैसे भेजेगा? मैंने कहा 10 जानवरों के खून को देखो साथ लेकर आया हूँ। उसका चेहरा उतर गया। वो लड़की चेन को तोड़ने लगी थी, मोटी मोटी चेन को जल्दी से खींचा उसने। चेन तोड़ने वाली थी। मैंने कई लोगों को अंदर बुला लिया उसे पकड़ने के लिए। मैं वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, वो अजीब से अलग अलग भाषा के मंत्र, अलग अलग धर्म ग्रंथों से लिए गए वो शब्द मैं बोले जा रहा, उसे कमज़ोर करने के लिए। उसके शरीर से बड़े बड़े चेहरे निकल रहे, कई आत्माओं के। मुझे दरवाज़ा खोलना था, जल्दी से जल्दी दरवाज़ा खोलना था। वो खून को दीवार पर लगाने के बाद, बीच में लाइन बनाने के बाद, वैसा ही निशान मैंने बनाया था। पीछे मैं वो शक्ति का इस्तेमाल कर रहा। धर्म गुरु भी लगे हुए थे उस शक्ति को कमज़ोर करने में। दीवार पर आई एक दरार, और उसके बाद लड़की के सर को पकड़कर मैंने उसके बालों को खींचा था, और उसके बाल जो मेरी उंगलियों में फंसे वो मैंने दरार में फेंके। वो दरार और पीछे लगी हुई वो आग, ऐसा लग रहा नर्क की आग, जहन्नुम की आग थी वो दरवाज़ा जहन्नुम का। वहाँ मैंने वो बाल खींचे, फेंके। वो लड़की के अंदर से एक धुआं सा बाहर निकला और एकदम से एक धमाका। हम उड़ते हुए दीवारों पर जा गिरे थे। ऐसा लग रहा था कुछ बहुत बड़ी घटना हुई हो। लड़की टेबल पर सर रख कर बेहोश हो चुकी थी। होश में लाया गया उसे। धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगा। पहले पूरा ठंडा था, सीलन खत्म होने लगी। बूंदें जो पानी की टपक रही थी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। शायद हमने वो कर दिया था जिससे वो शैतानी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई थी। इस तरह से वो लड़की दोबारा मुस्कुराई नहीं, घबराई रोती रही। वो पूरा दिन
हमने उसे वहीं बांधे रखा, फिर आज़ाद कर दिया। अब सबकी छाती पर वो निशान गायब हो चुका था, लड़की की छाती पर भी। वो आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी और मैंने भी अंततः वो सीखा जो मुझे पहले सीखना चाहिए था। कई बार कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं होती किसी के शरीर में, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेतात्मा होती है। मैं ये जान नहीं पाया उसने मुझे क्यों बुलाया था, मैं ही क्यों। शायद खुद को सही साबित करने के लिए, शायद किसी प्रेतात्मा को मैंने किसी शरीर से निकाला हो, ये उस समय वहीं हो, देख रहा हो, और इसे जैसे मैं बहुत बुरा लगा। इसे लगा ये खुद को साबित करेगा अगर मुझे हरा देगा। इसने इसीलिए मुझे बुलाया था, खुद को साबित करने के लिए। लेकिन फिर भी हार गया मेरे हाथों। मैं खुश था, 2 दिन वहीं पर रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया था। थक गया था मैं। हर तरह के धार्मिक अनुष्ठान उन 2 दिनों में किए थे। सो नहीं पाए थे हम, मैं भी सो नहीं पाया। सफ़र करके जब घर आया मैंने सोचा था घर आकर सोऊंगा। किताब में ये सब मैंने दर्ज कर दिया था। आखिरकार एक बड़ी प्रेतात्मा, शैतानी प्रेतात्मा, जहन्नुम की प्रेतात्मा को मैंने वापस भेज दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक किस्सा था। मैं थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। घर पहुँचा हूँ, मुझे नींद आ रही है, अपने पलंग पर लेटे हुए। ये आखिरी बातों को आपको बता रहा हूँ। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हुआ। हरा दिया मैंने, हरा दिया। सो गया क्रांति। आपको क्या लगा मैं कौन हूं? वही हूं मैं जो उस लड़की के शरीर में था, वही हूं मैं क्रांति को क्यों बुला रहा था, क्यों बुलाया मैंने उसे? 10 साल पहले मैं उस लड़के के शरीर में था। मैं खुद को पूर्ण रूप में एक शरीर में डालकर इस दुनिया में लाना चाहता था, लेकिन असंभव है इस दुनिया में आना। मैं इस दुनिया में नहीं आ सकता, मुझे जहन्नुम की आग में ही रहना पड़ता है। मैं यहाँ किसी के शरीर पर कब्जा करके ही रह सकता हूँ, लेकिन जो काम यहाँ आकर कर सकता हूँ वो शरीर पर कब्जा करके थोड़े ना कर सकता हूँ। मैं जान गया था मुझे कोशिश करते रहना होगा। क्रांति ने उस दिन उस बच्चे के शरीर से मुझे निकाल दिया था, लेकिन धीरे धीरे अलग जगह कोशिशों में मैंने क्रांति को कई बार पाया। देखता गया मैं। ये सीख रहा है, ये जान रहा है, बहुत कुछ जान गया है, बाकियों से बहुत ज़्यादा। लेकिन इसे कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो बाकियों को नहीं पता। वो आर्टिकल, वो किताबें इसे मैं भेजा करता था। वो निशान किताब में कैसे बनाना है, निशान का मतलब क्या है, कौन से मंत्र बोलने हैं, क्या बोलना है, कैसे दीवार पर खून लगाकर दरार खोलनी है। और आपको क्या लगा लड़की के शरीर से वो प्रेत आत्मा निकलकर दूसरी दुनिया में जाएगी? ये सब करने के बाद क्रांति को बेवकूफ़ बना दिया। क्रांति ने आत्मा समझकर मुझे लड़की के शरीर से दूसरी तरफ भेजने की कोशिश की और वो जहन्नुम की दरार को खोल दिया। जैसा जैसा मैंने बताया उसने वैसा वैसा कर दिया। और मैं जहन्नुम में नहीं गया, बल्कि जो कभी नहीं कर पाया वो कर गया। मैं शरीर के साथ निकलकर आ गया इस दुनिया में। प्रेत नहीं हूँ कोई मैं, शैतान कहते हैं मुझे, शैतान। मैं क्रांति के शरीर में हूँ, सिर्फ कब्जा किए हुए नहीं, बल्कि इस दुनिया में जिंदा होने के लिए। जब जब क्रांति सो जाएगा मैं जागा करूँगा। वो खास काम जो मुझे करना है, जो मैं हमेशा करता हूँ जब इस दुनिया में आता हूँ। मैं इस दुनिया को जहन्नुम बनाने आया हूँ। इंतज़ार कीजिए, मैं आपको नज़र आने वाला हूँ।